हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। किसान सिर्फ अनाज ही नहीं उगाता बल्कि सियासतदानों के लिए वोट की खेती भी करता है और यही वजह है कि हर कोई किसान हितैषी होने का दावा करता है और सरकार कहती है कि वो किसानों की हितैषी है। तो फिर विपक्ष कहता हुआ नजर आता है कि वो किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसानों का हितैषी है कौन? घंटे सीएम साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी, अपने पीठ थपथपाई। सच्चाई ये है कि धरातल के ऊपर किसान पूरी तरह से त्रस्त हैं। ये पहली बार हुआ है कि किसान को इतना लंबा समय इंतज़ार करना पड़ा अपनी पेमेंट के लिए, और नतीजा ये हुआ कि आज वो कर्जदार हो गया है क्योंकि उसकी अगली बिजाई के लिए उसको जो है कर्जा लेना पड़ा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसानों को सरकार धान नहीं लगाने के लिए कह तो ज़रूर रही है और कह रहे हैं 7,000 रुपये प्रति एकड़ जो है धान नहीं लगाने के लिए देंगे, लेकिन इससे क्या होगा? हम मांग करते हैं कि कम से कम 25,000 रुपये जो है सरकार प्रति एकड़ किसानों को दे। सच्चाई ये है कि आप जो है बहुत सारी योजनाएं आपने बनाई, किसान मित्र क्लब की बात जो है कही। अब हम जानना चाहते हैं किसान मित्र क्लब है क्या, इसके अंदर क्या करेंगे किसान? सरकार उनको वेतन देगी, क्या करेगी, किस तरह से योजना बनेगी, इससे किसान को क्या फायदा होगा? किसानों की पेमेंट डिले के मसले पर हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास से खास बातचीत की। सुनी क्या कह रहे वो। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, जिन किसानों की पेमेंट डिले हुई है उन्हें या तो आड़ती या फिर सरकार 15% के हिसाब से उतने दिनों का ब्याज देगी। और आप जानते हैं कि पेमेंट डिले इस समय बड़ा मुद्दा बना है। कोई सा भी राजनीतिक दल हो या किसान संगठन हो, इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि पेमेंट जो है अभी तक नहीं हुई है। हमारे साथ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास हैं। उनसे जानेंगे कि ये क्या फॉर्मूला जो है सरकार ने इजाद किया है, कितने जो अभी तक डाटा कलेक्ट किया है, कितने लोगों को जो है ब्याज दिया जाना है और पेमेंट डिले की अभी तक जो है क्या प्रॉब्लम है। दास साहब ये बताएं कि ये जो फैसला लिया है ब्याज देने का, ये क्या है वस्तुतः और कितना आकलन जो है अभी तक किया गया है? आपको पता है कि 95% गेहूं की खरीद के पैसा सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से आड़तियों को दिया जा चुका है जी। आड़तियों को ये कहा गया था जब आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाए उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपको किसान को पैसा पेमेंट करने के लिए बैंक को एडवाइस देना है। जिन आड़तियों ने फार्मर के पैसा पहुंच जाने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर वो पैसे को आगे नहीं बढ़ाया है, उनके ऊपर 15% के ब्याज लगेगा, जो बढ़ी हुई जो समय है उसके लिए। और वो पैसा आड़तियों से रिकवर करके हम सीधा किसान के अकाउंट में भेज देंगे। ऐसे कितना जो है आपको अमाउंट जो है जो डिले हुई है जिस पर जो है ब्याज देना बनता है? ये जो फिगर है ये रोज बदलती है, क्योंकि मैं एक दिन का कैलकुलेट कर लूं तो उसके अगले दिन के पेमेंट में अगर देरी हुआ है तो वो जुड़ जाता है। लेकिन पीछे जब मैंने कैलकुलेट किया था, करीब 2900 करोड़ रुपए की पेमेंट 3 दिन से ज्यादा समय में हुआ है, ये हमारी फाइंडिंग है। सर, इसमें जो है 2900 करोड़ की पेमेंट डिले हुई है, इसमें अभी तक की कोई कैलकुलेशन हुई है कि कितना ब्याज जो है किसानों को मिलेगा? वो हम कंप्यूटर सिस्टम के जरिए उसके कैलकुलेट कर रहे हैं और इसमें जो आड़ती जिसका देरी हुआ है, कौन सा फार्मर, कौन सा आईफोन और कितना अमाउंट की कितने दिन की देरी हुई है, कैलकुलेट करके उसको नोटिस देंगे। तो वो चीज अभी काम चालू है। तो ये जो ब्याज का हिस्सा है वो सरकार के हिस्से से भी जा सकता है, क्योंकि सरकारी लेवल पर भी कहीं ना कहीं डिले हुई होगी। इस बार जो सरकार की तरफ से पैसा देने में डिले हुआ है वो प्राय इसीलिए हुआ कि आड़तियों को पेमेंट देने के तरीके के बारे में बहुत सारा उनका समस्या था। तो इस साल सरकार कोई डिले के लिए पेमेंट नहीं कर रहे हैं,
लेकिन आड़ती को हमने पैसा दे दिया, उसके बाद वो अगर आगे नहीं बढ़ाया तो उसके लिए उनसे हम ले रहे हैं और ये पैसा आड़ती से रिकवर करेंगे, उसको जो दामी वगैरह देना है उससे रिकवर करके किसान को पेमेंट करेंगे। थैंक यू। तो आपने सुना कि दास साहब ने क्या बताया, और ये बात जो है किसानों के हित में जाती है। विभाग जो है वो सारी कैलकुलेशन कर रहा है, क्योंकि 2900 करोड़ के आसपास की राशि पर जो है ब्याज दिया जाना है, और इसकी सारी कैलकुलेशन के बाद ये जो पैसा है किसानों के खाते में सीधा जाएगा। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। तो आज हम यही चर्चा करने वाले हैं। साल 2020 के अगर शुरुआती दौर की बात करें तो देखिए, गन्ने की फसल जो है उस पर भी किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करते आए। अब बात सरसों की फसल की करें तो किसान उसके लिए भी विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। गेहूं की फसल के लिए भी किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, और किसानों की ओर से यह भी कहा गया कि गेहूं की फसल की पेमेंट उन्हें अभी तक नहीं मिली है। तो चर्चा का विषय आज यही रहेगा। स्टूडियो में हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ मनीष खटाना है, प्रवक्ता कांग्रेस है, दलबीर धनखड़ प्रवक्ता जेजेपी हैं, और इसी के साथ स्वामींदर महासचिव भाकियू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आजाद सिंह पवार किसान नेता जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रवीण अत्रे प्रवक्ता बीजेपी हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण सर, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। विपक्ष लगातार कह रहा है कि किसानों को पेमेंट अभी तक नहीं की गई है, लेकिन आपकी पार्टी लगातार कहती नजर आई है कि हम तो किसान हितैषी रहे हैं, क्या कहेंगे? चिल्ला वो कर रहा है, बाकायदा सरकारी वेबसाइट पे पूरी डिटेल मौजूद है। गेहूं की कुल पेमेंट, उसकी अदायगी, सब कुछ मौजूद है। उसके बावजूद अगर विपक्ष ये बात कहता है, विपक्ष क्या किसान भी बात कर रहे हैं सर? किसान भी कह रहे हैं कि उन्हें पेमेंट ही नहीं मिली है, किसान भी कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है मैं आप ही के चैनल पे चर्चा कर रहा था, उस दिन आप नहीं थे, आपकी जगह कोई दूसरे एंकर थे। बाकायदा उस दिन जो खरीद हुई थी, लगभग 75 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, जिसका कुल पेमेंट लगभग 14,000 करोड़ रुपया की लगभग बनती है। केवल 300 करोड़ रुपए के करीब ऐसा पेमेंट जिसके अंदर कुछ इश्यूज हैं, उसके अलावा कुछ बकाया नहीं है। सरकार ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां तक स्पष्ट कर दिया कि अगर किसान का पेमेंट जो डिले हुआ था और वो डिले की वजह बाकायदा जैसे आड़ती के अकाउंट में पैसा गया और आड़ती की कमिटमेंट 3 दिन के अंदर किसान के खाते में पहुंचाने की थी, अगर वो वहां डिले हुआ है तो उसका भी का जो ब्याज है वो किसान को मिलेगा। ये वो सरकार है जिसने किसान के हित में लगातार वो निर्णय लिए। देखिए, एक बात जरूर कहूंगा यहां पे सोनिया, वो शुरू से सरकार की तरफ से कहा भी जाता रहा है कि एक व्यवस्था बनाने के लिए और कोविड जैसी महामारी के अंदर शुरुआत में पेमेंट में डिले हुआ था, इससे कतई कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आज विपक्ष ये कहता है कि किसान की पेमेंट नहीं हुई है, वो कोरी राजनीति है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, खटाना साहब क्या कहेंगे? खटाना साहब क्या कहेंगे? देखिए, एक मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा आवाज बढ़ा दें, क्योंकि आपकी मुझे आवाज थोड़ा कम मिल रही है। जी बिल्कुल जी, खटाना साहब कहिए। मेरे को समझ में ये नहीं आता कि बीजेपी हमेशा जब हम किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, छोटे व्यापारी की बात करते हैं या हरियाणा वासी की बात करते हैं, जब हम इनके मुद्दों को उठाते हैं, जब कोई गलत कार्य सरकार करती है, सरकार के द्वारा लिए गए गलत फैसले, गलत निर्णय जिसका परिणाम हरियाणा की जनता और किसान को भुगतना पड़ता है, जब हम उसकी आवाज उठाते हैं, हरियाणा की जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, तो हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम हरियाणा के जवान की, किसान की और छोटे व्यापारी की आवाज आपकी बीजेपी की बहरी और गूंगी सरकार तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन आप हमेशा एक ही बात कह देते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा है। अरे भैया, जब किसान धरने पर बैठे थे, जब वहां रात तक तो आप ये कह रहे थे जी ये तो कांग्रेसी भड़का रहे हैं, कांग्रेसी ये कर रहे हैं किसान, और जब सुबह रात को बीजेपी का प्रवक्ता कह रहा है जी ये कांग्रेसी कर रहे हैं, और सुबह जब अपना सरकार बैकफुट पर आती है, सरकार फैसला वापस लेती है मेरा पानी मेरा विरासत को लेकर, उसके बाद ये कहते हैं जी हमने किसानों की बात मान ली, तो रात रात में वो किसान हो गए, रात से पहले वो कांग्रेसी थे। तो यार, अपना जो नजरिया है, मेरे हिसाब से बीजेपी को राजनीति, देखिए आज आप सत्ता में हैं, पिछले 5 साल आप सत्ता में रहे और अब भी आप सत्ता में हैं, तो ये सत्ता का सुख छोड़कर राजनीति से हटकर हरियाणा वासी की और किसान का अगर दुख दर्द समझने की क्षमता और ताकत अगर वास्तव में आपके अंदर है,
तो आप उस लहजे में बात करें, किसान का दर्द को समझें, जो खून पसीने की कमाई को, गाड़े को चीर कर धरती माँ का सीना और पैदा कर कर मंडियों में जाता है और लाइनों में लगता है और उसकी फसल नहीं खरीदी जाती, मंडी बंद कर दी जाती है, उसकी पेमेंट नहीं होती। और जो आप पेमेंट पर, अभी मेरे भाई कह रहे थे बड़ी खुशी की बात है, आप पेमेंट का, बड़ी अच्छी बात है, आप ब्याज दे रहे हैं, लेकिन अभी दास जी ने कहा जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट अभी कंप्यूटर करेगा, उसमें क्या होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन होंगे। तो मेरे ख्याल से ये भी एक लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी ने अरे जब आप पैसे दे रहे हो तो उसको कैलकुलेट क्या करना है, जिसका 10 दिन है 10 दिन का कैलकुलेट करके दे दो, 3 दिन 4 दिन किसान धक्के खाएगा। कोरोना में लोग वैसे परेशान है, घर से बाहर कोई जा नहीं रहा, बैंक में कोई लाइन लगने नहीं दे रही, वो बेचारे अपने घर ही बैठ जाएंगे, क्योंकि भैया मरना तो किसी को है नहीं, और आप तो ऐसे नहीं मारोगे तो वैसे मार दोगे। कोरोना में तो आपने राम राज्य बना ही दिया, हरियाणा को छोड़ दिया, अब किसानों को वैसे छोड़ दो। जो ब्याज की आप बात कर रहे हैं, वास्तव में अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितैषी है और किसानों के बारे में सोचती है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती है कांग्रेस पार्टी आपसे कि आप हफ्ते के अंदर अपना किसानों का ब्याज दे, हम आपका धन्यवाद विधानसभा में खड़े होकर करेंगे। पवार साहब, आप क्या कहेंगे, प्रदेश के किसानों की फिलहाल स्थिति क्या है? सोनिया जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा जी, एक बार पवार साहब को सुन लेते हैं। सर पवार साहब, ऐसा है, क्या आसमान से गिरे खजूर मट के वाली। 4 साल से सरकार एक फैसला कर रही है, बहुत अच्छा फैसला है और लागू किया, आपकी बार विल पावर दिखाई है, अप्रिशिएट करते हैं कि वे किसानों को हम सीधी पेमेंट करेंगे। लेकिन उसमें भी मतलब ये कि क्योंकि आड़तियों ने बीच में पंगा पा दिया, व्यापारियों ने झगड़ा कर दिया, और झगड़ा क्योंकि मौका ऐसा था तो टाइम पे आके सरकार जागते टाइम पे व्यापारी सजग हो जाता है, और क्योंकि समय था नहीं, फसल मंडियों में आने वाली थी, तो इसलिए मतलब सरकार को ठीक है भाई, वो आड़तियों ने कहा कि हमारा पैसा किसानों की तरफ गया हुआ है एडवांस, तो उसको कैसे एडजस्टमेंट होगी। तो इन्होंने, सरकार ने मान लिया कि आपका पेमेंट हम कर देंगे, लेकिन भी आप इंश्योर करेंगे कि वे किसान को पेमेंट करेंगे। अभी मतलब आते हुए मेरी एक डीएफएससी से बात हुई, इस बात का मुझे नहीं पता था कि बीच में अब भी है, लेकिन एक डीएफएससी डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर जो कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट के, अभी बात हुई उससे कि आड़तियों को दे देते हैं, जिनको ये हिदायत है कि 3 दिन के अंदर, जैसे ये बता भी रहे थे, अधिकारी बता रहे थे कि 3 दिन के अंदर देंगे, नहीं देंगे तो भी समेत ब्याज देंगे, जैसे ये बात है कही है सरकार ने, ये भी अच्छी बात है। अब वो फैसला लागू तो किया, लेकिन मतलब ये है कि बीच में थोड़ा सा त्रिशंकु वाली स्थिति होगी, बीच में अटक गया, थोड़ा सा झिझक गई सरकार, मौके पे पूरी तैयारी नहीं थी, पूरी तैयारी ग्राउंड रियलिटीज से वाकिफ नहीं थे लोग, सरकार। हाँ, ये बात सही है कि सरकार मतलब ये इस बात को, तथ्य को जानती है कि 2 रुपए सैकड़े का ब्याज आड़ती जो है किसान से चार्ज करता है और 6 महीने हिसाब करता है, जो कि मतलब 24% की बजाय भी 28% पर जाके पड़ता है, और बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए प्रयास 1937-36 में मार्केटिंग एक्ट बनाया गया था, तो उसके मतलब ये है कि उस वक्त से सफल, आज फिर मतलब स्थिति वही आ गई है। सरकार को पता है, आड़तियों को भी पता है कि तुम्हारे हाथ से डोरी छूटती जा रही है, लेकिन एक बात है, जैसे अब आज मैं इसमें मेरा पानी मेरी विरासत है के लिए मुख्यमंत्री मैदान में उतरे हैं, इसी प्रकार आने वाली फसल के लिए यदि सरकार साथ साथ आज किसानों को एजुकेट करना शुरू कर दे। दूसरी बात यह है कि व्यापारियों को, आड़तियों को वार्न करते, ये कह बता दे, साउंड कर दे, देखिए भाई हम पेमेंट सीधी देंगे किसान को, आपका क्या लेन देन है, आपका एतबार के ऊपर, आप उसके ऊपर आपको एतबार है, इसलिए आपने उसको पैसा दिया है, आपका वो पैसा देता है, महंगा ब्याज मिलता है, इसलिए आप उसको पैसा देते हैं, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करते, वो उसका आपका व्यवहार वो आपके यहाँ आड़त के लिए आता है। तो इसलिए सरकार को ये कदम अभी से उठाना चाहिए, ये कमी रही है सरकार की। दूसरी बात है, ये जो ब्याज की कैलकुलेशन वाली जो बात करें, ब्याज की कैलकुलेशन की ये अपनी जगह सही है, कारण क्योंकि अब भी डोरी आड़ती का, आड़ती करे हमने दे दी, किसान करे हमें मिली ही नहीं, बीच में कहाँ है, अब उसकी कौन जांच करेगा। तो ये मतलब ये है कि इट विल टेक ए लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम, ठीक है, फिर सेटिस्फैक्शन ही होगी
और मतलब ये है कि कुछ दिया जाएगा, कुछ दबाव सरकार बनाएगी, दबाव से कुछ न कुछ पेमेंट थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, कुछ एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ये बात किनारे लग जाएगी। लेकिन अब के आगे के लिए मैं सरकार को एक ही, अब केवल एक मौका है, अगली फसल के जो कमिंग बाजार आने वाला है। दूसरी बात है, एक और है कि मंडियां बंद करनी पड़ी सरकार को। हिम्मत है केंद्र सरकार ने को तो कोई जोन बना नहीं रखा कि कोई व्यापारी मतलब ये किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, किसी राज्य में बेच सकता है। मंडियां बंद कर दी, खरीद बंद नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्या कारण है? कारण बताइए क्या कारण है? आपके पास कोई उचित कारण मुझे नहीं दिखाई दिया कि भाई मतलब ये कि किसान क्या कारण है। क्योंकि मेरे ख्याल में यदि ये मामला न्यायालय में चला जाए तो सरकार के पास मतलब इसका कोई ठोस उत्तर नहीं है देने के लिए। इसलिए सरकार कोई कदम उठाए, मंडी बंद करे, इसलिए वो पूछ के बात करके देखिए भाई, विश्वास में लीजिए किसान को, देखिए भाई आपका गेहूं यहाँ इस तारीख से सीजन शुरू 1 अप्रैल से शुरू होता है, ये कोविड की वजह से लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं, वो सरकार की मजबूरी है। सेंटर बढ़ा दिया सरकार ने, बहुत अच्छा किया, इसके लिए सरकार का धन्यवाद है कि जैसे जो रेगुलर 400, 500, 700 सेंटर होते थे, आपकी बार 3, 1800, 1700, 1600 सेंटर कर दिए। अच्छा काम किया, इससे जल्दी अराइवल होगी और जल्दी प्रोक्योरमेंट होगी। लिफ्टिंग में थोड़ी सी डील रही है, क्योंकि ना नए ट्रक आते, नए लेबर की भी दिक्कत आ रही है। बार ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसमें दो राय नहीं, इसमें कोई सरकार की बात नहीं, इसमें कोई व्यापारी की बात नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। लेबर क्योंकि मतलब ये है कि परेशान है, जान बचाने की परिस्थिति लिए भाग रही है, इसलिए समस्या अब की बार तो ये सही है। लेकिन सरकार को इससे एक सबक ले सकती है, किसानों के अगर में सच्चाई कैसी है। हाँ, ये जरूर है कि नीयत जरूर दिखाइए। स्वामींदर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामींदर, आपको क्या लग रहा है फिलहाल सरकार की जो कार्यशैली रही है किसानों की कितनी हितैषी मानी जाए? सरकार द्वारा सरकार में आई है, इन्होंने सिर्फ किसान पे अड़ंगा लगाने का कोई काम नहीं किया। नए नए प्रयोग ये किसानों के खिलाफ ही कर रहे हैं। अभी मेरा पानी मेरा विरासत योजना बनाई सरकार ने, कहा हमने वापस ले ली। पर सिरसा के अंदर आप देख रहे हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं कि उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। जो पानी पाकिस्तान गंगा नदी से जाता था, उस पानी को जो 60 साल से सरकारें, पूर्व की सरकारें दे रही थी, आज हरियाणा सरकार को देने से मना कर रही है। भैया, आप पाकिस्तान को पानी देना चाहते हो कि हरियाणा प्रदेश के किसान को या भारत के किसान को पानी देना चाहते हैं? सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे। सरकार किस तरीके से किसान का भला नहीं कर रही है। अभी सरकार ने खुद माना है कि 2900 करोड़ रुपया गेहूं की फसल का किसान का अभी सरकार ने देना बकाया है। उसका ब्याज कैसे देंगे, इसके बारे में अभी तक स्पष्टीकरण नहीं कर रहे। वो कह रहे कंप्यूटर बताएगा। जब किसान का चालान काटना होता है तो आपका ड्रोन काम करता है, तब तो आपको दिखाई देता है किस खेत में आग लग रही है, कौन से किसान ने पराली को आग लगाई है। बड़े चालाक बनते हैं आप। एक तरफ तो बोलते हैं कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान को आप मारने का काम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर मंडियां जो है, मंडियों के अंदर किसान का जो रजिस्ट्रेशन होना था, मेरा फसल मेरा ब्यौरा सरकार की जो पॉलिसी है, उसके अंदर आप अमरूद को चालू किया हुआ है और बाकी जो सब सूरजमुखी फसल आई हुई है, चने की फसल आई हुई है किसान की, और किसान की जो मक्के की फसल आई हुई है उसका सरकार रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है। एक तरफ बोलते हैं कि मेरा पानी मेरा विरासत। जिस किसान ने मक्के की फसल लगाई है, क्या आप सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि उस फसल को सरकार खरीदे? सरकार ने खुद कहा है किसान को कि आप मक्का लगाइए, आप सूरजमुखी लगाइए, आप सरसों लगाइए। जब किसान काम करता है तो सरकार उसको लूटने के लिए खुले में छोड़ देती है। सरकार अपने दायित्व से, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। अत्री जी, आप बताइए कि आप सरकार क्या वास्तव में मक्के की फसल खरीदेगी या नहीं खरीदेगी? मेरा सीधा प्रश्न आपसे है। जवाब दीजिए प्रवीण सर। देखिए, पहली चीज तो ये है, सोनिया जो इन्होंने सवाल पूछा कि क्या सरकार मक्के की फसल खरीदेगी नहीं खरीदेगी। साहब, सरकार ने एक मक्के की एमएसपी तय की है। एमएसपी तय करने का मतलब ये है कि सरकार मक्का खरीदेगी, इसलिए एमएसपी तय होती है। ये किसान नेता है, इनको इतनी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने 2-3 चीजें बड़ी अजीबोगरीब कही। हालांकि मैं 2-3 चीजों पे जरूर चर्चा करूंगा, पवार साहब का कुछ संशय वो दूर करूंगा, लेकिन मुझे पहले स्वामी इंद्रवेश पे बात करनी है। स्वामी इंद्रवेश ये कहते हैं कि साहब, जो पानी पाकिस्तान जा रहा था पूर्ववर्ती सरकार दे रही थी। हैरानी होती है, लगातार ये इशू रहा है कि हमारे देश की सरकार पूर्ववर्ती
पाकिस्तान को 100 करोड़ रुपया हर्जाना का भी देती रही, और जो पाकिस्तान में पानी जा रहा था जिसका इसलिए हर्जाना दिया जाता था कि वो वहां जाके डैमेज करता था, उसको भी रोक नहीं पाई। ये वो सरकार है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने पहली बार उस पानी को रोक के हिंदुस्तान में यूज करने की बात कही। स्वामी अंतर्वेद अपने आप को दुरुस्त करें। चने की खरीद के ऊपर बात कर रहे थे। अरे साहब, अभी कल ही विपक्ष जो है ये बात कह रहा था कि किसान के चने की खरीद में कुछ मंडियों में तोल में गड़बड़ हुई है, और स्वामी अंतर्वेद कहते हैं चने की खरीद ही नहीं हो रही है। एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि चने की खरीद तो हो रही है लेकिन तोल में गड़बड़ हो रही है। समझिए यहाँ पे विपक्ष की मंशा क्या है। केवल अनगल आरोप है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, पवार साहब ने कुछ बातें बहुत बढ़िया कही हैं। पवार साहब, एक तो आपको विश्वास दिला दूं कि भविष्य में जैसे आपने एक संशय प्रकट किया था कि आने वाली फसल में इस तरह की परेशानी किसान की पेमेंट डिले की ना हो, बिल्कुल नहीं होगी। उसका वजह यह है कि ये व्यवस्था नई बनी थी, कोविड की महामारी थी, व्यवस्था बनाने में समय लगता है। और आप भी जानते हैं पवार साहब के बीच में आड़तियों का कुछ एतराज थे जिनसे बातचीत करके सरकार ने उनको समाधान किया, तो उस वक्त जो डिले हुआ, अब व्यवस्था बन चुकी है, भविष्य में इस तरह का डिले नहीं होगा, इस बात से निश्चिंत रहे। अब बात जो सोनिया बहुत महत्वपूर्ण है, वो कांग्रेस के प्रवक्ता की करूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा कि कांग्रेस जब भी किसान मंत्री की आवाज उठाती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है राजनीति कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कांग्रेस राजनीति किस तरह करती है। मैं गेहूं की मंडी में आपने क्या कांड किया है? आपको याद होगा जब बुलाने के लिए आपने सोनाली सौगात भेज दी। कांग्रेस के नेता मंडियों में जाके किसानों को और आड़तियों को भड़काने लगते हैं, और लगातार सर भड़काने की बात कहाँ पर आई सर? हमने खुद जब गेहूं की फसल की तब खरीद हो रही थी, तब किसान खुद नारेबाजी कर रहे थे सर। यहाँ पर तो आप राजनीति मत कीजिए सर। प्रदेश के किसानों की आप जमीनी स्तर पर जाकर उनकी असलियत देखिए। आप भड़काने का मौका उनकी फसल खरीदो। आपके पास तो सुनहरा मौका है, आप तो किसानों से दे देगा चाहो अपनी सरकार की, अपनी पार्टी की, आप किसानों के एजेंसी में उनके काम करो। ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी को किसानों को भड़काने का मौका क्यों देते हो? ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप भीड़ रखते हो। अत्रे साहब, आज भी रतिया और सिरसा साइड के जो किसान है वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, किसानों पर लगातार चिंता ये है कि अगर लॉकडाउन खुलेंगे तो अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की किस तरीके से पढ़ाई की फीस पूरी करेंगे। जो मुखर्जी नगर में जिन किसानों के बच्चे कोचिंग ले रहे हैं उनकी फीस किस तरह से देंगे। किसानों की स्थिति आप अगर जमीनी स्तर पर आपने देखी है, मैं खुद किसान परिवार से हूं। जब इस तरीके की कभी भी महामारी आई या किसी तरीके की आपदा आई या हमारी फसल नहीं बिकी, हम भी जानते किस तरीके से हमने पढ़ाई सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजों में की है। अब बात करें, विपक्ष भड़का रहा है। ये किसानों की समस्याएं हैं, जमीनी स्तर पर देखिए अत्रे साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो जमीन की पार्टी है, ना इनका जमीन से कोई मतलब है। हवाई किले बनाने का काम आपने किया है। जो बात आप 2 मिनट सुन लो, जो बात आप व्यवस्था बनाने की बात कर रहे थे, सरकार ने 6 साल में क्या व्यवस्था बनाई है? सूरजमुखी की खरीद हो रही है, कुछ मंडियों में जहाँ पे दिक्कत आई। अत्रे साहब, ये बताइए, भावांतर भरपाई योजना जो है उसका किसानों को कितना लाभ मिला? चलिए ये बता दीजिए। भिवानी तो शाम के किसानों ने अपनी टमाटर की फसल खेत में ही नष्ट की है सर, खेत में ही नष्ट की है। 7 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। ऐसे सुनिए सोनिया, सुनिए, ये भी गलतफहमी है। अरे पहले आपने सवाल कर लिया, जवाब सुन लीजिए जी। भावांतर भरपाई योजना में जिन किसानों ने पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, सरकार ने उनके नुकसान की भरपाई की है। अब तक 612 करोड़ इतना समझदार पढ़ा लिखा है कि पोर्टल पे करेगा। लेकिन जो किसान पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, जिनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल तो पे नहीं होता, ऑनलाइन उन किसानों के सामने ये समस्या आती है। जब किसानों की फसल की बात आती है तो आप पोर्टल की बात करते हैं। भैया जो शहरों में लगातार पढ़ रहे हैं, आपके सामने में कहीं ना कहीं समझ जाते हैं। इतनी सारे भावांतर भरपाई योजना का लाभ लेने के लिए सारा दिन खेत में हल होता है। मैं इनको वो कैसे पोर्टल पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा? वो कब तक साइबर कैफे में लाइन में लगा रहेगा? अगर उसको कहीं दिक्कत आ रही है तो सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि आप बार जाकर उसको पोर्टल पे उसको ऐड करें। अगर कोई पोर्टल पे नहीं आया तो उसका खामियाजा
सरकार उठाए। अरे बार बार सरकार अपील करती है, किसान तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो किसानों को बरगलाते हैं, किसानों को उनकी जो योजनाएं हैं उसका लाभ लेने से लाभ नहीं करवाना चाहते। देखिए जो किसान मित्र योजना है, इस योजना का उद्देश्य भी यही है कि जितनी किसानों की योजनाएं हैं उनका लाभ किसानों को मिले। लगातार रहेंगे सर, लगातार हम चर्चा करते रहेंगे किसानों की फिलहाल की स्थिति क्या है। जी आपको एक सुझाव है, ये आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। सरकारी कर्मचारी, एक तो नहरी पटवारी, एक सिंचाई विभाग का पटवारी, एक ग्राम सचिव और एक सर्कल एग्रीकल्चर का एडीओ होता है, जो कि मतलब ये 3-4 गांवों के क्लस्टर पे है, वो डिप्यूटेड होते हैं, उनके वो सरकारी मुलाजिम है। आप उनकी कमेटी बढ़ा के और वो गांव का सरपंच जो है ये उसके अंदर वहां नंबरदार होते हैं, वहां नंबरदार बिल्कुल कति एक एक खूंट का एक एक इंच का पता होता है कि किसकी जमीन कहाँ है और उसमें क्या बिजाई की हुई है, तो उसे वेरीफाई वही मौके पे हो सकता है। तो यदि कोई वो मुनादी करवा दे सरपंच और वो कमेटी वहां से दर्ज कर ले, सरपंच किसान संबंधित नंबरदार से वेरीफाई कर ले, ये सरकार के लिए सुविधाजनक हो सकती है। अगर आप ये करवा सकते हैं तो ये अच्छा रह सकता है, सरकार के हित में भी है, किसान के हित में भी है। चर्चा लगातार जारी रहेगी। हम लगातार बात कर रहे हैं कि फिलहाल किसानों की क्या स्थिति और सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया, क्या वाकई ये सरकार किसान हितैषी है। चर्चा जारी रहेगी, लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किसानों की हितैषी कौन सी सरकार है। विपक्ष भी लगातार किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। सवाल धनखड़ साहब अब आपसे, आपकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव थे जब लगातार किसानों के मुद्दों पर वोट मांगे और किसानों ने वोट भी दिए, और अब आप एक बात देखिए कि जब गेहूं की फसल की खरीद हो रही थी तो आड़ती भी आपकी पार्टी के खिलाफत में नारे लगाते हुए नजर आए। तो फिलहाल जो किसानों की स्थिति उस पर आप क्या कहेंगे? सोनिया जी धन्यवाद, और मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद एक विशेष तौर पर करूंगा। आजाद पवार जैसा एक्सपर्ट किसान नेता के साथ साथ मैं इनको एक्सपर्ट मानता हूं, और हरियाणा में जब भी कोई बात आती है एक्सपर्ट की तो मेरे ख्याल से आजाद पवार से ऊपर मेरे को तो कोई आज तक ऐसा आदमी नहीं लगा जो सरकार में किसानों की भी बात करेगा, विपक्ष की भी बात करेंगे और सरकार की भी करेंगे। सरकार की जहां बढ़ाई करने की बात करेगी तो पीछे नहीं हटेंगे, विपक्ष की भी सही मुद्दे उठाएंगे तो ये पीछे नहीं हटेंगे, और किसानों के साथ सरकार से क्या कमियां रहेगी उनमें भी कभी इनके मैं बहुत सुनता हूं, इनको आज भी सुना, अच्छी बातें बताई, हमारी कमियां भी बताई, हमारी तारीफ भी की, ये अच्छी बातें। 2-3 बातों में पवार साहब आपकी भी मैं बताऊंगा, कांग्रेस की तो मैं आपने बताऊंगा। आज जो देश की हालत है ना वो कांग्रेस ही देन है, सबको पता है। अच्छा, फिलहाल आज की हालत मुझे बता दीजिए, विधानसभा इलेक्शन से पहले आप विपक्षी थे या नहीं थे? अब सरकार में आ गए, आपको तमाम योजनाएं अच्छी लग रही हैं? बिल्कुल सोनिया जी, जननायक जनता पार्टी, मैंने जितने किसानों को देखा उन किसानों ने जो नारेबाजी जो नाराज होकर की ना वो आपकी पार्टी की है, बल्कि बीजेपी सरकार को कम उन्होंने इस तरीके से विरोधी पार्टी बताया है। बिल्कुल सोनिया जी, थोड़ा सा मौका दोगे तो मैं एक बात भी बताने की कोशिश करूंगा जी। जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल के विचारों की पार्टी है, बिल्कुल किसानों की। इनेलो पार्टी भी ऐसे ही बोलती है? बिल्कुल वो भी सही बोलती है। ताऊ देवीलाल के तो भगत अनंत हैं, पता नहीं कितने हैं, सब जो उनकी विचारधारा लेकर आगे बढ़ेंगे वही उनके ताऊ देवीलाल उन्हीं के हैं। कोई भी है, सॉरी कांग्रेस भी हो सकती, कोई हो, वो व्यक्ति नहीं थे, वो तो एक समझो नर्सरी थी, उन्होंने नर्सरी पैदा की इस देश में। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जी, सीधी पेमेंट की जहां तक बात करते हैं, पवार साहब का बहुत अच्छा सवाल था। हमने कोशिश की सीधी पेमेंट करने की। चौधरी अभय सिंह ने क्या किया, मंडी में जाके आड़तियों के बीच में जाके बैठ गए। जब आड़तियों को भला भाईचारा आड़तियों का और किसानों का तो जन्म का रहा है, सोशल डिस्टेंस को छोड़ के आड़तियों के बीच में वो तो शाम में किसानों के साथ धरने में भी बैठे थे। हाँ, मैं वही किसानों के साथ धरने में भी बैठे थे। जी मैं आ रहा हूँ, मेरी तो बातें तो मेरी सुनो आप। तो कांग्रेस ने भी वही किया, कभी आड़तियों की बातें करने लग जाते, कभी किसानों की बात। ये आप मान के लो, जब भी टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा और हम उसको यूज करेंगे, उसमें 2-3 फायदे जरूर होंगे। समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, ईमानदारी का काम होगा। तो कोशिश करें हम टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा अपनाए जाए। जहां तक आज डिबेट की बात है, आज डिबेट शायद हमारी कांग्रेस की नेता
किरण चौधरी की बयान ज्यादा थे, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। कांग्रेस अपने कर्म कभी नहीं देखेगी। कांग्रेस कर्म और धर्म में जो किया, हमेशा किसानों की जमीन हथियारों के लिए, उनको कुचलने के लिए काम किया कांग्रेस ने। सर इसी बीच एक हरियाणवी, मुझे एक हरियाणवी कहावत याद आई सर। हरियाणवी कहावत है कि पहलड़ा सरपंच जो सो पाछले सरपंच ना अच्छा बता जाया करें। जी बिल्कुल, तो ये तो तब एक पार्टी है, दूसरी पार्टी की तो आलोचना होगी। बहुत अच्छे आप उदाहरण दे रहे हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये वही कांग्रेस है पवार साहब, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट आई वो ठंडे बस्ते में डाल करेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने एक वायदा तो देश की जनता से कर रखा है, 2022 तक आपकी आमदनी डबल कर दी जाएगी, और स्वामीनाथन आयोग को उठाने का काम किन्होंने किया। और मैं तो पहली बार पवार साहब यहाँ बैठे आज जरूर बता के जाएं, वो समय मैंने देखा है, हम सब किसान परिवारों से हैं। पहले लोग सरकार को फसल बेच के खुश नहीं होते थे, व्यापारी को बेच के खुश होते थे, क्योंकि सरकार के रेट कम होते थे। आज आप ये मान के चलो, हर किसान चाहता मेरी सरकार फसल खरीदे और मैंने व्यापारी को किसी को ना बेचनी पड़े। ये बहुत बड़ी बात है। और सरकार की जहां तक बात है, मैं आपको फिर कहता हूं, सरकार ने हमेशा वायदे किया दाना दाना खरीदने का। इतनी बड़ी महामारी जो दुनिया में आप कितनी तकलीफें हुई है, किसानों के खरीदने का मौसम ने साथ बिल्कुल नहीं दिया। इस बार किसानों का नहीं दिया, ना सरकार का साथ दिया। जहां तक बात है उठान की है, जो पेमेंट लेट होती है ना, उसका मैं एक तरीका बताता हूं आपको। उठान जैसे लेट होगा तो पेमेंट भी लेट हो जाएगी। ये एक सिस्टम है। व्यापारी खरीदता है, गोडाउन में जाती है, उसके बाद फार्म बनता है, पेमेंट आगे से आती है। एक सिस्टम है ये चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, जननायक जनता पार्टी की सरकार, कोई भी सरकार होगी। जैसे अनाज गोडाउन में चला जाएगा, व्यापारी का काम पेपर पूरा करना, पेमेंट आना, पेमेंट देना। हम तो चाहते हैं किसान की पेमेंट, एक लॉज लगा रखा है, अगर व्यापारी किसान की पेमेंट नहीं रख सकता 24 घंटे से ज्यादा। और जो भी लेन देन उनका आपस में, वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। लिख के देना पड़ेगा, फला व्यापारी ने इतने रुपए उस किसान से लिए, उसकी एवज में आपको याद दिलाना चाहूंगा। और मैं तो कह रहा हूं पवार साहब इस बात पर रखेंगे, इनको अलग से टाइम देना। किसान क्रेडिट कार्ड वाजपेयी जी के टाइम में कितना कम ब्याज में हर किसान को 1 एकड़ पे भी कितना पैसा मिलता है। तो किसान भाइयों ने ज्यादा से ज्यादा अब बैंकों का सहारा लेना चाहिए। ये जो महंगा ब्याज है, ये भी किसान की कमर तोड़ता है, क्योंकि बैंक अब बड़ी आसानी से मना नहीं करता किसी भी लोन के लिए। आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, टाइम पर अदा करें, आपको सब्सिडी मिलेगी, बहुत सारी बातें मिलेंगी। जहां तक मैं बार बार कहता हूं, ऐसा भी पहली बार हुआ है पवार साहब को, शायद मेरे तो याद हो नहीं है, और आपका याद हो तो जरूर बताना। सरकार कहती है फला फसल नहीं बेचो बो, इससे पानी खराब होगा, प्रकृति खराब होगी, आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत होगी। उसकी एवज में हम आपको फसल भी खरीदेंगे, पैसा भी देंगे, और आपको जो फसल दे रहे हैं उसका रेट भी आज ही बता रहे हैं बोने से पहले। तो कोशिश की सरकार ने, सरकार बहुत कोशिश कर रही है, आगे भी करती रहेगी। किसान जो है इस धरती का, मैं तो कह रहा हूं हिंदुस्तान और हरियाणा की धरती का 2/3 आप समझो खेती पे आधारित था हमारा तो हरियाणा, 2/3। और आज जो इतनी बड़ी भयंकर बीमारी से अगर आप देश बच पाया और हमारी देश की साख बच पाई और लोगों को अनाज मिला, तो किसान ही तो है। किसान ने धरती का सीना चीर के यहां सबको खाना खिलाते हैं, सीमाओं पर लड़ते हैं, मेडल लेके आते हैं। तो किसानों की तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। और ये बात कांग्रेस ने कभी नहीं समझी। कांग्रेस तो एसी में बैठने वाली पार्टी है। ये सरकार बिल्कुल कोशिश करी है। नहीं तो कोई उदाहरण बता दो, किसी भी सरकार ने कही फला फसल बोइए, ये मत बोइए, आपको नगद पैसे भी मिलेंगे, आपको बीज भी मिलेगा, आपकी फसल भी खरीदी जाएगी और आपको घाटा पूरा किया जाएगा। लेकिन किसान फिर भी विरोध कर रहे हैं सर, किसान फिर भी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। करना चाहिए, किसानों का अधिकार है, ज्यादा मांगना किसानों का अधिकार है, और सरकार का देने का काम है, देना रहना चाहिए। मैं तो फिर कहता हूं बार बार, किसानों ने बिल्कुल मांग करनी चाहिए। जैसे किसानों ने कहा, सरकार ने समझाने का काम किया, राजनीति करती है कांग्रेस, उन्होंने समझाने का काम किया, भाई पानी की दिक्कत है, पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। उनको समझाया 50% ये फसल बोइए, धान बोइए, 50 दूसरी बोलिए, उसमें आपको पैसा भी देंगे, आपके बीज भी देंगे, आपकी फसल भी खरीदेंगे, रेट भी तय कर दिया। ये योजना पिछले साल भी थी, ये योजना पिछले साल भी थी, पिछले साल थी सरकार, लेकिन वहां पर वैकल्पिक खेती के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। जनकर साहब, किसान के घर नुकसान नहीं होगा। जिन किसानों ने वैकल्पिक खेती की, उनको अब भी वैकल्पिक खेती के जो पैसे मिलने थे वो अब भी नहीं मिले हैं। किसने बोल दी बात? खटाना साहब, आप क्या कहेंगे? मैंने किसानों से खुद सुनी है, मैं बताऊं आपको सर। देखिए, चलो मैं तो हैरान होता हूं इस बात को। एक बात बड़ी अच्छी कही, और बीइंग एंकर बहुत कम लोग बोल पाते हैं, कि
जो जनता की आवाज है, किसानों की आवाज है, आप वास्तव में हरियाणा न्यूज उसको प्रमुखता से उठाता है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि लोगों को बीजेपी के विरोध कम है, जेजेपी का विरोध ज्यादा है। उसका एक कारण है कि बीजेपी तो शुरू से किसान विरोधी पार्टी रही है, इन्होंने किसानों के बारे में कभी जीवन में नहीं सोचा। ये तो अडानी और अंबानी की पार्टी है। अगर देश में 6 साल से किसी का कर्जा माफ हुआ या किसी का एनपीए अगर किसी का करा है तो उसने सिर्फ अडानी अंबानी बड़े बड़े उद्योग, किसानों के तो 100 रुपए भी माफ नहीं करे। जेजेपी ताऊ देवीलाल के सिद्धांतों का, ताऊ देवीलाल जी का नाम लेकर जिस तरीके से जेजेपी आई, लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी सी उम्मीद थी कि ये जो पार्टी है ये किसान का दर्द शायद समझेंगे और किसानों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन हुआ क्या, सत्ता में आते ही इनके अपने विधायक मंत्री इनके ऊपर मलाईदार महकमे का इल्जाम लगाते रहे। और जिन योजनाओं को आप लगातार कोसते रहे धनखड़ साहब, उनका भी आप लोगों ने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन्होंने कहा 75% युवाओं को नौकरी और 5100 रुपए पेंशन, एक भी काम जेजेपी ने बीजेपी के साथ मिलकर करने में नाकाम रही। और मेरे भाई जो आड़ती और किसान की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस आड़ती और किसान, अरे भाई अगर कांग्रेस आड़ती और किसान की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा आप बताइए। दूसरी बात ये कहते हैं कि जी हम वायदा कर रहे हैं 2022 तक किसान की आय दोगुना कर देंगे। मैं वायदा करता हूं आज इस न्यूज के चैनल पे कि आप दोगुना की बात कर रहे हैं, जितनी आय आज है अगर आप इतनी भी अगर आपने रख दी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और जो बात आप कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, तो पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश ही तो करी है। और हरियाणा में देखा है, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात करें, चाहे 15 लाख की बात करें, चाहे स्मार्ट सिटी की बात करें, चाहे बुलेट ट्रेन की बात करें, चाहे 20 लाख करोड़ की बात करें, ये कोशिशें हैं वो हम देख रहे हैं। आपकी कोशिश बहुत अच्छी है, उसका हम बड़ा सम्मान करते हैं। और आप जो मोदी जी, अगर मोदी जी ने ट्रंप नमस्ते नहीं की होती तो हिंदुस्तान आज कोरोना से जूझ नहीं होता। और जब हिंदुस्तान में सिर्फ मात्र 500 केस थे तो आपने पूरा हिंदुस्तान बंद कर दिया। आज जब 2.5 लाख, 3 लाख से आंकड़ा ऊपर चला गया तो आपने राम राज्य स्थापित कर दिया, सबको राम भरोसे छोड़ दिया। ये कैसी सरकार है? आपने आप जो बात कर रहे हैं किसानों की ब्याज, आप बात कर रहे हैं किसानों की ब्याज, क्या आप ब्याज लेते नहीं? जब आप हाउस टैक्स पर ब्याज नहीं लेते, आप अगर बिजली के मीटर पे लेट पेनल्टी पे ब्याज लेते, जब सरकार ब्याज लेती है तो सरकार को किसानों को ब्याज देने में दिक्कत क्या है? और दिक्कत आ रही है, अरे भैया किसान भी साहूकार से ब्याज पे पैसे लेकर आता है। आपका ब्याज देना नैतिक, आप कोई दान नहीं दे रहे, आप एहसान नहीं कर रहे, पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि कैलकुलेशन, कंप्यूटर और नोटिफिकेशन, जब आप लेट फीस लगाते हैं, बिजली के बिल, हाउस टैक्स, जितने भी टैक्स आप गवर्नमेंट लगाती है, क्या आप उस पर नोटिफिकेशन देते हैं? कितनी जल्दी आप उसको डिवाइड करके कैलकुलेट करके भेज देते हैं? तो ऐसे ही किसानों के पैसे दे दिए। और जो बात आप कांग्रेस की बार बार कर रहे हैं, अरे भाई आप अच्छा काम करेंगे, किसानों का फायदा करेंगे तो अगली बार और आपके अच्छे रास्ते होंगे, किसान जय जयकार करेंगे। किसान कांग्रेस की नहीं करेंगे, वो आपकी सरकार की करेंगे कि आपकी सरकार में आपने अच्छे काम करे। अगर हम किसानों की आवाज उठा रहे हैं, अगर हम किसानों के लिए बात कर रहे हैं तो उसमें आपका भी फायदा है, उसमें खाली कांग्रेस का फायदा नहीं है। अगर हरियाणा का जवान, किसान, कर्मचारी और व्यापारी अगर खुश रहेंगे, आप उनके लिए अच्छा काम करेंगे, कोशिशें छोड़ दें। पिछले 6 साल से आपने बहुत कोशिश करी और सबने देखा है, आप काम करके दिखाइए। आप सरकार में है, सत्ता में है। जी अत्रे साहब जल्दी बात पूरी कीजिएगा। जी देखिए पहले सोनिया जी उम्मीद करूंगा आप उतना ही वक्त देंगे। देखिए पहले तो खटाना साहब ने ये कहा कि अगर आप अच्छा काम करेंगे किसान आपकी जय जयकार करेगा, और मुझे लगता है 2 बार किसान ने ये साबित किया, 2014, 2019 कांग्रेस को उस जगह पहुंचा दिया जहां से वापसी असंभव है। ये हमारे अच्छे काम है। दूसरी बात ये कह रहे कि साहब आप किसान विरोधी हैं, मैं ये कहता हूं, 40 सीटें हमारी, देखिए ये कहते हैं आप किसान विरोधी हैं। आप ये हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए किसान मानधन योजना लेके आते हैं। 6,000 रुपए सालाना किसान के खाते में सीधे जाएंगे। किसान सम्मान निधि योजना लेके आते हैं, किसान मानधन योजना लेके आते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री खटाना साहब रुकिए जी, अत्रे साहब बोलिए जी, अत्रे साहब बोलिए। देखिए आप ये बीच में ना चिल्लाएं, इनको कहिए चुप होकर सुनिए। खटाना साहब रुकिए जी। आपने कड़ा
दूसरी बात, कांग्रेस के मित्रों से एक बात पूछिए, हमने वायदा किया 2022 तक किसान की आमदन दुगनी करेंगे और लगातार उस पर काम हो रहा है। उदाहरण के तौर पे 2014 के अंदर बाजरा का जो एमएसपी था वो मात्र 1200 रुपए था और आज बाजरे का एमएसपी 2150 रुपए है। सोनिया जी, आज बाजरे का एमएसपी 2150 रुपया है, जो 2014 में मात्र 1200 रुपया था। दूसरी बड़ी बात, जून 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी। लगातार कांग्रेस सत्ता में रही प्रदेश में और देश में। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के हेड थे जिसका काम था उसको रिपोर्ट को लागू करवाना। रिपोर्ट लागू नहीं की। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उस वक्त उस रिपोर्ट के बिंदुओं पे काम होना शुरू हुआ। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, आज किसान की आपको क्या लगता है पवार साहब, आपको क्या लगता है पक्ष विपक्ष की लड़ाई के बीच में बात किसानों की वास्तविकता की कर लेते हैं, उनके जमीनी स्तर की बात कर लेते हैं। 1245 रुपए क्या नजर आ रही है किसानों की? 50% का इजाफा, ज्वार पे 50% का इजाफा। अत्रे साहब रुके, पवार साहब की ओर रुक कर लेते। पवार साहब जी बोलिए। पुराने पंजाब में जो पाकिस्तानवाद ऐसा चला गया, चौधरी छोटूराम जी कृषि ज़रायत मंत्री थे, अकेले ही मंत्री होते, 2 ही मंत्री थे, एक मुख्यमंत्री एक वो। वहां उस वक्त वायसराय ने गेहूं मांगी सरकार के लिए 6 रुपए मन है। चौधरी छोटूराम जी पहले देने के लिए 8-9 रुपए में इच्छा रखते थे, 6 रुपए मन, 10 रुपए मन लेंगे। पहले क्या मतलब है 10 रुपए? 100 बातों की एक बात है, बोला खड़ी में आग लगवा दूंगा। और वो ऐतिहासिक प्रमाण है कि चौधरी छोटूराम ने 10 रुपए के दाम लिए और हाथ जोड़ के अंग्रेज सरकार ने दिए। इसमें देखिए वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रह गए और ये मोदी जी भी है और आपका तो खैर मतलब कांग्रेस का सत्ता तो रही है और मिली जुली मोर्चा की रही है, सरकारें बहुत रही हैं। मतलब ये है कि एक बात देखो, मतलब साफ मन से मैं कहता हूँ। पवार साहब वक्त की थोड़ी सी कमी, स्वामिंदर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वामिंदर आपको क्या लग रहा है कि जो आगामी कोई नहीं तोल सका किसानों को, आज तक किसानों को पूरा किसी ने। दूसरी बात है पवार साहब वक्त की थोड़ी सी कमी, जल्दी पूरी कीजिएगा। पानी की तो समस्या की बात करी थी, ये पानी की समस्या जो मतलब ये है कि धनखड़ साहब ने बात कही, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा प्रयास किया, एक ठोस प्रयास किया। लेकिन पानी की समस्या ये हरियाणा में 760 जो नहरों के साथ साथ में बाढ़ का पानी जो मतलब चौवा ऊपर आ गया था, डिच ड्रेन खोदी गई थी और उसमें ट्यूबवेल लगाए गए थे, नहरें पक्की की गई थी, नाले पक्के गए थे। ये प्रयास मतलब ये समस्या जो है और मतलब सूखे इलाकों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। तो ये समस्या पानी वाली जो समस्या है, बचाने की समस्या 50 साल से हमारी समस्या है और इसके ऊपर अभी तक कोई ठोस बहुत बढ़िया कोई कदम नहीं उठाई जी। स्वामिंदर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवार साहब, स्वामिंदर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ट्यूबवेल लगाएंगे, तो ये योजना जो है यदि अमली जामा बना दिया जाए तो पवार साहब को मैं कहना चाहूंगा कि पवार साहब अगर ये करवाया जाए, कर लेते स्वामिंदर की ओर। स्वामिंदर आपको क्या लग रहा है कि जो फिलहाल किसानों की स्थिति है, कैनाल और नहरों का जो सुधार करने का शुरू किया है वो इसीलिए है और इसका नतीजा भी आया है। साउथ ऑफ बढ़ोतरी हुई है। मसाना बैराज जिसपे कभी पानी नहीं आता था, आज मसाना बैराज में पानी आने की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल के अंदर अंतर आया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी बीच हम रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा दें जो कि सामने आ रही है गुरुग्राम से। गुरुग्राम में बीते 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। देखिए कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार जारी है। जिले में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और 19 पहुंच चुका है। आज जिले में 191 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। देखिए आंकड़ा प्रदेश भर में लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2737 पहुंच चुका है। और इसी के साथ ये भी बता दें कि गुरुग्राम में बीते 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है और खास तौर पर गुरुग्राम से जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, ये स्थिति प्रदेश सरकार के लिए और भी चिंताजनक होती जा रही है। आज जिले में 191 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं।
और चलिए इसी बीच आपको मुखातिब करा देते इस वक्त एक और बड़ी और अहम खबर से। हरियाणा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है, लगातार प्रदेश भर से आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसी बीच कोरोना के जो मामले हैं उनमें भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम से 191 नए मरीजों की पहचान हुई है। 191 नए आंकड़े गुरुग्राम से सामने आए हैं। और फरीदाबाद की बात से तो देखिए यहां से 74 नए मामले सामने आए हैं। किस तरह से आंकड़े प्रदेश भर में लगातार बढ़ रहे हैं। और अंबाला की भी बात करें तो देखिए अंबाला से भी जो है आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 5,968 हो चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तमाम जिलों का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, ये स्थिति तमाम जिलों के प्रशासन के लिए और इसी के साथ प्रदेश सरकार के लिए भी और भी ज्यादा चिंताजनक होती जा रही, गंभीर ये स्थिति होती जा रही है। इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।